दोस्तों 23 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के कपड़ा व्यवसायी का लड़का शाम के 3 बजे घर के पास से ही एक सब्जी के दुकान से सब्जी लेने जाता है, लेकिन वहां पर वो सब्जी भी नहीं खरीद पाता है कि कोई व्यक्ति उससे आकर मिलता है जो उसे पहले से जानता था। दोनों में कुछ बातचीत होती है। फिर 12 साल का लड़का अखंड कुमार कसौधन उसकी बाइक पर बैठ जाता है और उसी के साथ में कहीं चला जाता है। इधर 12 साल का लड़का अखंड कसौधन के पिता, जो कि एक कपड़ा शोरूम के मालिक हैं, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगती है कि उनके जिगर का टुकड़ा अब किडनैप हो चुका है। इसके बाद वो अज्ञात बदमाश बस्ती से 5 किलोमीटर आगे जाकर एक कार लेकर खड़े व्यक्ति को ये बच्चा सौंप देता है। दोनों मिलकर बच्चे का हाथ पांव मुंह बांध देते हैं और कार वाला उसे गोरखपुर के सहजनवा ले जाता है। इधर बाइक वाला वापस आता है और एक जगह से फ़ोन करके कपड़ा व्यवसायी को बताता है कि आपके बेटे को किडनैप कर लिया गया है, 50 लाख रुपए 36 घंटे के अंदर इंतज़ाम कर लो और हम अगली बार फ़ोन करके बताएंगे कि रुपया आपको कहाँ पर लाना है। सब कुछ इस तरीके से फिल्मी अंदाज में हुआ कि सबको लगा कोई मजाक हो रहा है। इसके बाद बच्चे की तलाश शुरू की गई। सब्जी मार्केट में जाकर पूछा गया तो पता चला कि लड़का इधर आया था पर सब्जी नहीं खरीदा। अब परिवार के लोगों को लगा कि बच्चा सचमुच किडनैप हो गया है, तो सभी लोग पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस अधीक्षक बस्ती आशीष श्रीवास्तव को घटना की जानकारी दी गई। आइए सुनते हैं कि इस बारे में आशीष श्रीवास्तव का आखिरकार क्या कहना है। जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली कि हमारे थाना क्षेत्र से एक 12 साल का बच्चा फिल्मी तरीके से किडनैप हो गया है, पुलिस के हाथ पांव फूल गए। खबर मीडिया में तेज़ी से वायरल होने लगी, पुलिस की बहुत ही बदनामी होने लगी। तमाम तरह के लोग जो थे, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके योगी सरकार को आड़े हाथों लिया था। तो ये बहुत बड़ी घटना बस्ती ज़िले में हो गई। अभी हम आपको बताएंगे कि पूरी घटना का खुलासा पुलिस कैसे करेगी और कितने दिन के अंदर करेगी। सुनते हैं आशीष श्रीवास्तव को। दिनांक 23 अप्रैल की शाम को थाना रुधौली कस्बे के रहने वाले अशोक कसौधन ने आकर ये सूचना दी कि उनके बच्चे का अपहरण हो गया है और उसके अपहरण के संबंध में फिरौती की कॉल उनको आई है। उनकी इस शिकायत के आधार पर एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार कल शाम को 4:30 बजे जब अशोक कसौधन का लड़का अखंड कसौधन शाम के 4:30 बजे घर के पास में सब्जी की दुकान पर सब्जी लेने गया था, तभी वहाँ आए एक अज्ञात बाइक सवार ने उसको बुलाया और वो लड़का उसके साथ चला गया। उसके 1 घंटे के बाद अशोक कसौधन के फ़ोन पर एक अन्य अज्ञात फ़ोन से फ़ोन आया और उसमें फिरौती की मांग की गई। जिस नंबर से फ़ोन आया था उसके बारे में जानकारी की गई, तो वहीं पास में एक चाय की टपरी वाले लड़के का फ़ोन था, जिससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति बाइक से आया था, जिसने बताया कि उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा है और एक ज़रूरी फ़ोन करना चाहता है, इसलिए उसने उसको अपना फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था। ये चाय के दुकानदार से हमारी बातचीत चल रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण को की गंभीरता को देखते हुए हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और गैर जनपद से भी हमारी टीमें आई हुई हैं जो इस बारे में जानकारी कर रही हैं। शीघ्र इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। दोस्तों अब पुलिस के पास अपहरणकर्ताओं का नंबर था। पुलिस ने तुरंत उसको सर्विलांस पर लिया और जिसने फ़ोन किया था उसे धर दबोचा गया, लेकिन इससे पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया क्योंकि वह एक चाय की दुकान का नंबर था। वहाँ पर एक किडनैपर चाय पीने गया था और चाय वाले से उसने कहा ज़रा मोबाइल दे दीजिए, एक ज़रूरी फ़ोन करना है, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। पुलिस सोच रही थी कि सब कुछ आसानी से निपट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस ने चाय वाले को छोड़ दिया और सब्जी मंडी पर सीसीटीवी फुटेज निकालने लगे तो पता चला कि एक हरे रंग की डीलक्स बाइक से, जिस पर मास्क और हेलमेट लगाकर कोई आया था और बच्चे को बुला ले गया। बच्चे के द्वारा कोई विरोध नहीं दर्ज किया गया, इसका मतलब कि बच्चा किडनैपर को जानता था। दोस्तों जब कोई विरोध न दर्ज करे और आसानी से चला जाए तो खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बाद अपहरणकर्ता उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अपहरण होने वाला उसे पहचानता है। इसलिए पुलिस के हाथ पांव और फूल गए। इधर इस घटना का पूरे उत्तर प्रदेश में सुनकर हड़कंप मच गया। सभी जिलों में तलाशी होने लगी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में उस वक्त नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस हाईवे पर जांच लगाकर बैठ जाती है और यहाँ पर तलाश करना था उस बच्चे को, लेकिन यहाँ पर बगैर हेलमेट वालों पर गाज गिर जाती है और 15-20 लोगों का चालान हो जाता है। बहरहाल आइए आपको लेकर चलते हैं बस्ती में एक बार फिर से। अगले दिन फिर से कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि पैसे तैयार रखना,
हम कॉल करके बताएंगे कि पैसा कहाँ पर लाना है। इसके बाद फ़ोन नंबर बंद कर लिया जाता है। पुलिस फिर उस फ़ोन को ट्रेस करती है और फिर एक जूस वाला पकड़ा जाता है। फिर पुलिस जूस वाले से पूछताछ करती है। फिर उसके बाद पता चलता है कि उस एक मोबाइल नंबर से फ़ोन आया जो चोरी का था। पुलिस उसको भी पकड़ती है तो पता चलता है कि उसका मोबाइल चोरी हो गया था। 7 दिन बीत जाता है। चोर पुलिस का खेल इसी तरीके से चलता रहता है। इधर पुलिस पर लगातार प्रेशर बन जाता है। उधर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी भी इस घटना पर नज़र बनाए हुए थे, जिसकी पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाती थी। इसके बाद इस घटना का खुलासा करने के लिए यूपी एसटीएफ को ये केस सौंप दिया जाता है। उसके बाद आपको बता दें, लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, उच्च अधिकारियों की इस पूरे मामले पर नज़र थी और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को ये रिपोर्ट भेजी जाती थी। इस पे सीधा अपडेट ले रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एक बात तो साफ हो चुका था कि किडनैपर बहुत ही शातिर था, जो इस तरीके से पुलिस को चकमा दे रहा था। अब पुलिस के पास एक सीसीटीवी फुटेज था जिसमें हरे रंग की बाइक की पहचान हो चुकी थी। हर थाना में ये फ़ोटो भेजा जा चुका था और ये बात किडनैपर को नहीं पता था। अब ये केस उत्तर प्रदेश एसटीएफ के हवाले कर दिया गया। 7 दिन बीत चुके। पुलिस के हाथ, एसटीएफ के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इधर पुलिस के आईजी, डीआईजी सभी लोग घटना पर नज़र बनाए थे। उधर 12 साल के अखंड कसौधन को गोरखपुर के सहजनवा में हाथ मुंह बांध कर रखा गया था। उसका मुंह खोला जाता था सिर्फ खाना पानी देने के लिए। यहाँ किडनैपरों का इरादा साफ था कि फिरौती मिलने के बाद बच्चे का काम तमाम कर देना है। दोस्तों, अपराधी कितना भी चालाकी से क्यों ना जुर्म करे, लेकिन कहीं ना कहीं पर वह सबूत छोड़ देता है और गलती कर देता है। 7 दिन बाद इनसे गलती हो गई। 7 दिन बाद दोनों लोग उसी हरे रंग के बाइक से सवार होकर रुधौली के थाने के सामने आए, ये पता करने के लिए कि आखिरकार पुलिस क्या तैयारी कर रही है। और यहीं पर एक एसआई ने इनकी गाड़ी को देख लिया। पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोकना चाहा तो दोनों लोग भागने लगे और तभी पुलिस ने दौड़ाकर इनको पकड़ लिया। इनकी निशानदेही पर इनको गोरखपुर के सहजनवा लेकर जाया गया, जहाँ पर बच्चे को उस कमरे से आज़ाद कराया गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है ये किडनैपर और क्यों इन्होंने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया। अपहरणकर्ता जो हैं दोनों सगे भाई हैं और दोनों ही पढ़े लिखे हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो दूसरे ने आईटीआई की पढ़ाई की है। इन दोनों के पिता कपड़े का दुकान करते हैं और कपड़े खरीदने बेचने के चक्कर में ये दोनों भाई, जिनका नाम आदित्य सिंह और सूरज सिंह है, बस्ती में कपड़ा व्यापारी के दुकान पर आते जाते रहते थे और वहीं पर उनके बेटे से इनकी पहचान हो गई थी। ये दोनों लोग गोरखपुर सहजनवा के निवासी हैं। सहजनवा में इनका घर भी उसी कॉलोनी में था जहां के किराए के मकान में इन्होंने अखंड को रखा था। घटना का सफल अनावरण करने के बाद पुलिस की टीम को मुख्य सचिव ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया है। साथ ही कस्बे वासियों ने ढोल नगाड़े के साथ पुलिस को सम्मानित भी किया है। हम आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा अपहरण कांड का इनको दरअसल प्रेरणा कहाँ से मिली, इनको मोटिवेशन कहाँ से मिला। ये दोनों भाई 24 घंटे क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया का एपिसोड देखते रहते थे और उसमें जिस तरीके से स्क्रिप्टेड कहानी दिखाई जाती है, किस तरीके से अपहरण होता है और किस तरीके से पुलिस उसका खुलासा करती है, तो ये दोनों भाई सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सुराग, सीआईडी यही सब देख करके इस घटना को अंजाम दिए। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि उस स्क्रिप्टेड सीरियल में, एपिसोड में ये भी दिखाया जाता है कि आखिरी में पुलिस अपहरणकर्ताओं को पकड़ लेती है। इन दोनों भाइयों ने शायद उसका क्लाइमैक्स नहीं देखा था। अगर क्लाइमैक्स तक देखते तो पता चल जाता कि ये सारे लोग भी अंत में पकड़े जाएंगे। बहरहाल तारीफ़ करनी होगी बस्ती पुलिस की। यहाँ पर 23 अप्रैल को जनपद बस्ती के थाना रुधौली से हुए अखंड कसौधन के अपहरण कांड का सफल खुलासा जनपद बस्ती की पुलिस ने एसटीएफ की टीम के साथ में मिलकर के 30 अप्रैल के तड़के भोर में किया और अपराध को सकुशल बरामद कर लिया है। इस संबंध में जो हमारी वीडियो सर्विलांस की टीमें लगी थी, उन्होंने अपहृताओं का हुलिया देख लिया था और जो वीडियो के माध्यम से जानकारी हो गई थी, और ये जानकारी थी कि अपहृताओं के पास में हरे रंग की HF डीलक्स बाइक है। इसी में HF डीलक्स बाइक के संबंध में हमारी टीमें कई जगह पर सर्च कर रही थी। थाने के पास में हमारी एक टीम SI जनार्दन प्रसाद, हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव, नंद किशोर विश्वकर्मा और चंद्रकेश प्रजापति के नेतृत्व में लगी हुई थी। तो 29-30 की रात्रि में ये अपहर्ता उसी HF डीलक्स बाइक के बैठ करके थाने के पास से निकल रहे थे, तभी इनका ध्यान उस पर गया तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगे। चूँकि वीडियो सर्विलांस के माध्यम से उनकी मोटा मोटा हुलिया हम लोग के पास था, इस आधार पर उनको घेर कर पकड़ा गया और उनको थाने पर लाकर पूछताछ शुरू करी गई। पूछताछ में STF भी साथ में आ गई
पूछताछ में उन्होंने ये बातें बताई कि वो जो अपहृत है अखंड कसौदन, उसके पिता अशोक कुमार गुप्ता के बिजनेस में माल सप्लाई करते थे और पहले से उसको बच्चे को जानते थे। उनके ऊपर कुछ लोन था जिस कारण से उन्होंने बच्चे का अपहरण कर लिया और बच्चे को सहजनवा गोरखपुर में छुपा करके रखा था। उनकी सूचना के आधार पर जनपद बस्ती की पुलिस और एसटीएफ की टीम जाकर के सहजनवा गोरखपुर से उन्होंने अखंड कसौदन को सकुशल बरामद किया है और उसके परिवार को दे दिया गया है। पूरी घटना इस प्रकार है कि अखंड कसौदन के पिता अशोक कुमार गुप्ता को ये दोनों लड़के जो अभियुक्त सूरज सिंह एवं आदित्य सिंह पुत्र कृपानंद सिंह, ये दोनों भाई हैं, ये कुछ माल सप्लाई किया करते थे। तभी से इस बच्चे को जानते थे। बच्चा इनसे भुला मिला था, चूँकि इनके ऊपर कर्ज हो रखा था, तो इसलिए उन्होंने ये योजना, इस बच्चे को अपहरण करने की योजना 10 दिन पहले से बना रखी थी। 22 तारीख को भी उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था, लेकिन 23 को वो अपहरण करने में सफल रहे। बच्चे को उन्होंने ये बहाना बताया कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और वो चल करके उसको बदलवा दे। उनके इसी बहाने पर बच्चा बाइक पर बैठ करके चला गया और बाद में उसका अपहरण कर लिया गया। चूँकि ये एक सनसनीखेज घटना है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि अभियुक्तों के खिलाफ हम एनएसए की कार्रवाई भी करें। ये बहुत ही हर्ष का विषय है और मुझे बताते वक्त बहुत खुशी हो रही है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं 23 तारीख को अखंड कसौदन ये 12 वर्षीय बच्चे का रुधौली थाना क्षेत्र से अपहरण हुआ था और शाम को अपहरण होने के बाद लगातार हमारी टीम इस पे 6 दिन से काम कर रही थी, 7 दिन से काम कर रही थी। इसमें हमारा जॉइंट ऑपरेशन एसटीएफ के साथ भी था और सभी ने इसमें बहुत मेहनत की और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने कल अखंड कसौदन को बरामद किया है और ही इज़ सेफ और हमने उसको उसकी फैमिली को सपोर्ट किया है एंड हिज फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। बहुत खुश है उसकी फैमिली उसको पाके। बहुत खुशी की बात है कि सभी उच्चाधिकारियों ने इस टीम को इस कार्रवाई के लिए बहुत बधाई दी है। ACS होम साहब, DGP साहब, ADG LO साहब, हमारे ADG जोन साहब, सभी ने हमको इसमें बहुत मार्गदर्शन दिया, सपोर्ट किया और खुशी की बात ये है कि ACS होम साहब ने अपनी तरफ से पूरी टीम को 1 लाख रुपए का इनाम इसमें घोषित किया है।